आदेश आदेश मैं अष्टोशावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। तुला राशि वालों पर महाशक्तिशाली राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, राहु शक्तिमान बन गए हैं। शक्तिमान सीरियल आपने देखा होगा ना, उसी तरीके से राहु अब शक्तिमान की भूमिका में आ गए हैं और 30 अक्टूबर तक राहु शक्तिमान ही रहने वाले हैं। और राहु की ताकत इतनी बढ़ जाएगी या इतनी बढ़ गई है कि अब वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और तुला राशि वालों के लिए इनका यह गोचर महासौभाग्यशाली होने वाला है। कारण जानते हो, छठा भाव, छठे भाव में राहु का होना सर्वाधिक कारकत्व लिए होता है। थर्ड हाउस में सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं राहु, और उसके बाद यदि कोई स्थान है तो वो है 6th हाउस। तो तुला राशि वालों के 6th हाउस में राहु देवता का गोचर 30 अक्टूबर को हुआ था। तब से कई चमत्कार राहु ने आपको दिखाए होंगे, लेकिन कमज़ोर थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब राहु की शक्तियाँ असीमित हो गई हैं और आपको क्या क्या दे देंगे, इसी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि राहु शक्तिशाली बने कैसे, कैसे मिली परमात्मा से उनको ताकत। तो भैया, कोई भी ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वह महाशक्तिशाली हो जाता है। और राहु देवता अब 18 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। वक्री चलते हैं 18 से 17, 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14, 13 और 12, 30 अक्टूबर तक इनकी यह शक्ति पूर्ण रूप से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। उसके बाद ये वृद्धावस्था में जाएंगे। बाल्यकाल से अब ये जवानी पर आ गए हैं। तो छठे स्थान में बैठ करके राहु सबसे पहले तो आपके जो अचानक से रोग आ गए थे, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था यार आए कहाँ से, क्योंकि देखिए बृहस्पति मीन राशि जो है उसके स्वामी अष्टम में है, तो ये पेट के रोग कहीं ना कहीं बृहस्पति देते हैं। तो राहु यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे और कोई ना कोई ऐसा चिकित्सक, कोई वैद्य आपको मिल जाएगा जिससे कि आपके रोग दूर होंगे। राहु का काम है विच्छेद करना, तो काहे से विच्छेद करेगा? सबसे पहले रोगों से विच्छेद करेगा। आपके शरीर से दैत्य राहु निकाल देंगे रोग को। रोग निकलेंगे तो शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा, और हष्ट पुष्ट शरीर किसे नहीं चाहिए यार। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, हष्ट पुष्ट रहे, वे निरोगी रहे, उनके शरीर में कोई रोग ना हो। रोग आपका निकाल रहे हैं। इसके बाद आपके ऋण को उतारेंगे। कैसे उतारेंगे? ऋण उतारना कोई आसान बात तो नहीं होती, तो उसके लिए ये आपकी इनकम को इंक्रीज करेंगे। जब इनकम इंक्रीज होगी भाई, तभी तो ऋण उतार पाएंगे ना। अब जिससे लिया है उसको देना है, तो देंगे कैसे? जब आएगा तो कौन लाएगा? तो राहु लाएगा। शक्तिशाली राहु जो चाहे वो कर सकते हैं, रातों रात अरबपति बना सकते हैं। तो राहु देवता अब आपको गजब का पैसा देने वाले हैं, जिससे कि आपके ऋण धीरे धीरे करके उतरने शुरू हो जाएंगे। अब बात रही कॉम्पिटिटर्स की, शत्रुओं की। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कहते हैं मित्र जी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि शत्रु परास्त हो जाए, कॉम्पिटिटर्स की चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ जाए, हमारा बिजनेस आगे चले। नौकरी में भी होते हैं बहुत सारे शत्रु जो पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो भैया तुला राशि, तुला लग्न वाले लोगों, आप सुन लीजिए, सभी श्रीमान, सभी श्रीमती जी, सभी देवी, सभी सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है, तो अब कॉम्पिटिटर्स को आपके पैरों में राहु देवता गिरने वाले हैं।
अब कहते हो कि यार अभी तो दैत्य कह रहे थे, अब देवता क्यों? अरे भैया, दैत्य यदि देवता जैसा कार्य कर रहे हैं या दैत्य देवता जैसा कार्य कर रहे हैं तो फिर तो बात हुई ना। वक्री चल करके रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से राहु आपको मुक्त करा रहे हैं, आपके जीवन में खुशियों की बरसात ला रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है वो सीधी दसम भाव पर पड़ेगी, और दसम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना अच्छा माना जाता है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि बनी हुई है, पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो राहु की चंद्र पर दृष्टि पड़ने से शत्रुवत व्यवहार होगा। सबसे पहले बता दें सावधानी क्या रखनी है, फिर बताएंगे कि लाभ क्या होगा। माता का सम्मान करना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता को अपशब्द नहीं बोलने, माता सास दोनों का, एक का नहीं। ये हम इसलिए बार बार खोल रहे हैं हर राशि में बात, कमेंट्स आते हैं अजी आप हमारी मम्मी की बात कर रहे हैं या सास? दोनों ही माँ है, तो दोनों की ही बात की जा रही है। दोनों की सेहत का ध्यान रखना है, दोनों का सम्मान करना है, दोनों की सेवा करनी है। इससे आपके कैरियर में उछाल आएगी। राहु अचानक से आपका प्रमोशन कराएंगे, जो कि पॉजिटिव होगा यदि आप माँ की सेवा कर रहे होंगे, माँ का सम्मान करते होंगे, आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होगी। कैरियर में तो इनको ग्रो कराना है, बस चंद्रमा को मजबूत करना होगा। राहु के बैड इफेक्ट को दूर करने के लिए भी गजब का उपाय बताएंगे भैया, सुनिएगा जरूर। अब इनकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी सीधी 12वें भाव पर, जहाँ की इनकी अपनी राशि है। विदेश जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करा देंगे। विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करा देंगे। विदेश में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं, राहु देवता आपकी इच्छा पूर्ण करा रहे हैं। लेकिन यदि आप इलीगल एक्टिविटीज में हैं तो राजदंड की संभावना भी आपके लिए ये बना सकते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। विदेश का कार्य करा रहे हैं, रोग रिपु इनसे बचा रहे हैं, केतु देव वहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन धर्म का मार्ग यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो केतु देव का पूर्ण सपोर्ट आपके साथ रहेगा, और राहु और केतु मिलकर के बिजनेस में आपका विदेश में परचम लहरा सकते हैं। एमएनसी कंपनी में जॉब की चाहत रखते थे, वो चाहत आपकी अब पूर्ण हो सकती है। आप चाहते थे कि आप आउट ऑफ इंडिया जाकर के कार्य करें, या जहां पर हैं उससे बहुत दूर अपने ही देश में जाकर के कार्य करें, नाम करें, अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्राप्त हो, तो वह अवसर अब महाशक्तिशाली शक्तिमान राहु आपको दिला रहे हैं। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी भैया 2nd हाउस पर, जहाँ की मंगल देव की राशि है। तो कुटुंबी जनों से मतभेद, कुटुंबी जनों के प्रति चाल चलना या उनका आपके प्रति चाल चलना, यदि वो आपके प्रति चाल चलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, आप उनके प्रति चाल चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुटुंबी जनों के प्रति चाल चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको उनसे बैठ कर के बात करनी है, अपनी वाणी को मधुर करना है। राहु आपको स्मार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी का अहित कर दें। आपको अहित करने के बारे में नहीं सोचना, आपको दूसरे का हित हो और अपना हित हो, इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों कह रहे हैं? 12वें भाव में केतु हैं, धर्म में आपकी आस्था बढ़ाए रहे हैं। केतु धर्म की पताका है, राहु और केतु आमने सामने हैं। राहु मजबूत हुए तो केतु भी शक्तिशाली बने, तो धर्म में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक विचारधारा में, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो जो कार्य आप करेंगे
राहु उसमें आपको सफलता दिलाएंगे, अचानक से धन लाभ भी कराएंगे, थोड़ा व्यय भी कराएंगे आपके ऊपर, लग्जरीज लाइफ पर भी व्यय करा सकते हैं, क्योंकि कैरियर आपका बदलने जा रहा है, कैरियर में बूस्ट हो रहा है, कैरियर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, स्विच करने का मौका राहु देवता आपको अब दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अब राहु देवता को और बेहतर कैसे करें, इसका उपाय देखिए। राहु के आपको जाप करने चाहिए, राहु को शुभ करना चाहिए। कम से कम देखिए, वैसे तो 3 माला 5 माला कहा जाता है, 1 3 5 माला, लेकिन हम यहाँ पे 1 3 5 माला नहीं कहेंगे। राहु का अंक होता है 4, तो 4 माला रोजाना राहु की कीजिए, 5 मिनट अधिक से अधिक लगेंगे। कौन सा मंत्र? ओम रांग राहवे नमः। और चूंकि आपके भाग्येश बुध देव भी होते हैं, तो बुध से भी सपोर्ट ले लीजिए, तो बुध भी राहु की नेगेटिविटी को काटेगा, शुभता को बढ़ाएगा, नेगेटिविटी को काटेगा। तो क्या करना है? तो भैया दूबड़ा घास, 4 की संख्या में दूबड़ा घास, जो सड़क किनारे घास उगती है, दूबड़ा भी बोलते हैं, दूरवा भी बोलते हैं, ग्रीन ग्रास जो होती है, वो 4 की संख्या में तोड़ लीजिए। सुबह को नहाने धोने के पश्चात उसको धोइए, गंगा जल से धो ले तो बहुत अच्छा, और फिर गणेश जी को अर्पित कर दे, चारों की चारों दूबड़ा घास। तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, राहु की नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी, शुभता का आगमन होगा। आपकी कुंडली में राहु खराब है तो भी अच्छा फल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।